बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द डाउनलोड क्लास नोट्स .com। आज हमने स्टार्ट करना है अपनी चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज नंबर 2.1। ठीक है, हमारी पहली एक्सरसाइज है ये। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप्स। सेट्स फंक्शंस एंड ग्रुप। चैप्टर का नाम है सेट्स फंक्शन एंड ग्रुप। हमने इसमें क्या पढ़ना है? सेट के बारे में पढ़ना है, फंक्शन के बारे में पढ़ना है और ग्रुप के बारे में पढ़ना है। अब एक्सरसाइज नंबर 2.1 में हमने पढ़ना है सेट के बारे में। सिंपल पहले डेफिनेशन हम लिखेंगे सेट की। डेफिनेशन ऑफ सेट कि सेट क्या होता है? A well-defined collection, important definition है ये, of distinct objects is named as a set। जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की, उनको हम क्या कहते हैं? उसको नाम देते हैं हम सेट की तरह। हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स इन सेट आर का मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब इसमें हमारे पास डेफिनेशन आती है एक मेंबर्स की और एक इसकी आती है एलिमेंट्स की। उसमें हम क्या कहते हैं? मेंबर्स या हम क्या कहते हैं? एलिमेंट्स। The object in a set, the object in a set are called members या फिर एलिमेंट्स। ठीक है, पहले कह रहे हैं डेफिनेशन सेट क्या होता है। सेट क्या होता है? बेसिकली सेट होता है अ वेल डिफाइंड कलेक्शन, जो एक वेल डिफाइंड मतलब कि रियल नंबर्स की कलेक्शन होती है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स की। किसमें? उसको हम क्या कहते हैं? सेट। अब उसमें सेट के अंदर ये कहता है कि मेंबर्स और एलिमेंट्स जो ऑब्जेक्ट होते हैं सेट के अंदर, जो हमारे पास समझ लिया हमारे पास एक सेट है, इसमें जो ऑब्जेक्ट होंगे, जो नंबर होंगे, उसे हम क्या कहेंगे? मेंबर्स और एलिमेंट्स। अब हमारे पास तीन तरह के सेट होते हैं, 3 वेज होती है हमारे पास सेट को डिफाइन करने के लिए। थ्री वेज होती है मेरे पास सेट को डिफाइन करने के लिए। फर्स्ट वन इज द डिस्क्रिप्टिव मेथड। द डिस्क्रिप्टिव मेथड। नेक्स्ट वन इज टेबुलर मेथड। द टेबुलर मेथड। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड। ये तीन होते हैं वेज जिसमें हम सेट को डिफाइन करते हैं। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसमें हमारे पास क्वेश्चन 1 में हमें कह रहे हैं राइट द फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। वो कह रहे हैं इसमें लिखें बिल्डर नोटेशन, तो इसमें लिखें। क्वेश्चन मेरे पास है राइट फॉलोइंग सेट्स इन बिल्डर नोटेशन। ठीक है, बिल्डर नोटेशन में सेट लिखना है हमने। पहला क्वेश्चन है मेरे पास, इसमें सेट है 1 2 3 से लेके 100 तक। अब वो कह रहे हैं इसको आपने किसमें लिखना है? बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखना है।
बिलियन नोटेशन होती है हमने हमने इसमें उसको एक्स और सेट को नाम दिया हो, उसको हम कहते हैं बिल्डर, किससे बिलोंग कर रहा है, किससे लेस देन। अब देखें दो सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ गिवन सेट इज, अब देखें किससे बिलोंग कर रहे हैं। आप इस पूरे को नाम दे दें एक्स का नाम दे दिया मैंने, कि अब हम बताएंगे एक्स का नाम दे दिया मैंने, लिखा है एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स बिलोंग्स टू नंबर्स एन। एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, नंबर से, नेचुरल नंबर से। मैंने एन क्या लिखे, सारे नेचुरल नंबर्स ना, 1 से लेके 100 तक नेचुरल नंबर्स आते हैं। तो मैंने लिखा एक्स बिलोंग कर रहा है किस सेट से, नेचुरल नंबर से, जो कि ग्रेटर देन किससे है, एक्स से, और एक्स ग्रेटर देन किससे है। अब हमने सिंपल ये बताया उनको कि हमारे पास जो एक्स है वो किससे बिलोंग कर, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। उसको हमने कहा है कि जो एक्स है, जो एक्स की सारी वैल्यू है वो ग्रेटर देन किससे है, वो लेस देन है किससे, 1000 से। तो 1000 से क्या है, लेस देन, सॉरी दिस इज 1000। अब आप यहाँ देखें तो ये 1000 से नीचे नीचे वैल्यूज जा रही है, ऊपर तो नहीं जा रही, तो इसका मतलब कि 1000 से लेस देन। तो ये मेरे पास इसका सेट बिल्डर नोटेशन में इसका फॉर्मूला बन गया। ठीक है, ऐसे आपने वैल्यूज निकालनी है सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट पार्ट देखें, पार्ट नंबर 2 देखें इसका। इसमें वो कह रहे हैं कि सेट है मेरे पास 0 1 2 एंड सो ऑन चलता जा रहा है 100 तक। अब इसकी क्या बनेगी, अब देखें आप पूरे को नाम दे दें यहाँ पे सेट में एक्स का, जैसे मैं पिछले में दिया था एक्स का नाम दे दिया। अब लाइन लगाएं, अब बताएं कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, 0 से स्टार्ट कर, नेचुरल नंबर नहीं हो सकता। 0 से जो नंबर स्टार्ट हो उन्हें हम क्या कहते हैं, होल नंबर। तो मेरे पास ये क्या होल नंबर किससे बिलोंग कर रहा है, डब्ल्यू से, जिसका होल नंबर डब्ल्यू। अब नेक्स्ट, अब देखें जो एक्स है पूरा सेट जिसको मैंने एक्स का नाम दिया है वो लेस देन है ना, किससे लेस देन है, वो 100 से। तो यहाँ लिख दें लेस देन 100, क्या 100 से ग्रेटर वाली कोई वैल्यू इसमें नहीं है, सारी 100 से लेस देन वाली वैल्यू है। अब इसी का पार्ट नंबर 3 देखें आप। सो वो कह रहे हैं कि 0 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 1 पॉजिटिव एंड नेगेटिव 2 सो ऑन चलता जा रहा है पॉजिटिव और नेगेटिव 1000 तक। आपने पहले लाइन लिखनी सेट बिल्डर नोटेशन ऑफ गिवन सेट, फिर आपने ऐसे लिखा। ठीक है, मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ, आपने इसको आगे फर्दर भी करना है इसी तरह के सेट बिल्डर नोटेशन लिख के आपने इसके आंसर लिखने हैं। अब इसको भी दे नाम आपके, मेरे पास नाम क्या दे दिया मैंने, एक्स। अब देखेंगे एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये सेटअप एक्स बिलोंग किससे, इसमें पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो, हम क्या कहते हैं, इसमें हमारे पास पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी हो, हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स। इसका मतलब इसको डिनोट करते हैं हम जी से। तो ये किससे बिलोंग कर रहा है, जी से। ठीक है, जी से बिलोंग कर रहा है। और जो मेरे पास एक्स है वो लेस देन किससे है, वो -1000 से, इसको लगाएं। अब वो -1000 से स्टार्ट हुआ है, -1000 और ठीक है, और लेस देन है वो 1000 से। ये नोटेशन बन रही है कि -1000 से लेके पॉजिटिव 1000 तक उसकी इन्फिनिटी जा रही है। ठीक है, इसको ऐसे नोट करना है आपने। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अब हमने स्टार्ट करना है इसी का पार्ट नंबर 4। इसी क्वेश्चन का पार्ट नंबर, क्वेश्चन हम कौन सा कर रहे थे, 1। हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 1 कि हमने किसमें लिखे इसको, बिल्डर नोटेशन के अंदर। इसका पार्ट नंबर 4 देखें। इसमें मेरे पास 0 -1 -2 से लेके -500 तक। अब ये कौन सी नोटेशन बन रही है, आप पहले लिखें आपके, मेरे पास सेट एक्स है, इसको मैंने नाम दिया एक्स का। अब लिखिए कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है,
इंटीजर्स वाली वैल्यू जेड माइनस में तो इंटीजर्स ही आते हैं, तो लिख दिया दोबारा इंटीजर से, किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। एंड देन -500 ग्रेटर देन है एक्स से, ग्रेटर देन है एक्स से, विच इज लेस देन 0। -500 जो है वो एक्स से छोटा है और फिर 0 किससे छोटा है, एक्स से। ये रोटेशन आपकी बनती है। हम इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। पार्ट नंबर 5 में वो कह रहे हैं 100, 101, 102 से लेके 400 तक। अब यहाँ देखें आपके मेरे पास जो सेट है उसको मैंने नाम दे दिया एक्स का। अब जो एक्स बिलोंग किससे कर रहे हैं, यहाँ पे कौन से नंबर है, नेचुरल नंबर है ना, 10 से लेके नेचुरल नंबर है सारे, और 100 से स्टार्ट हुआ ये, मतलब 100 इज ग्रेटर देन 100 से स्टार्ट हुआ है और ख़त्म कहाँ पे हुआ है, ये 400। इससे कहते हैं बिल्डिंग नोटेशन। उसके बाद जो 6 है वो करते हैं। 6 में वो कह रहे हैं कि -100, -101 और -102 से लेके -500 तक। अब ये कौन से आ गए, फिर इंटीजर्स वाली वैल्यू आ गई है माइनस वाली, क्योंकि यहाँ पे एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। एंड देन हमारे पास वैल्यू बनेगी -500 जो है छोटा है, किससे छोटा है वो, एक्स से, और फिर किससे बड़ा है वो, -100। -100 से वो स्टार्ट हुआ, -500 में वो खत्म हो गया। अब इसका 7th वाला करते हैं हम क्वेश्चन। सेवंथ वाले में वो कह रहे हैं कि पुशावर और कौन सा, लाहौर, कराची, कोयटा, लाहौर, कराची एंड कोयटा। अब इसका सेट क्या बन रहा है, ये सारे कौन से अप्रोक्सीमेटली कैपिटल सिटीज है ना, तो हम इसका सेट बना देंगे। सिंपल एक्स है तो एक्स किससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास, कैपिटल प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि ये सारे पाकिस्तान का कैपिटल, और पंजाब का कैपिटल है, उसका पेशावर, उसका खैबर पख्तूनख्वा, कोयटा, उसका कराची, हमारे सिंध का। अब 8th वाला करते हैं। 8th वाले में हमें क्या कह रहे हैं, जनवरी, जून और जुलाई। जनवरी, जून और जुलाई। अब इसका क्या बनेगा मेरे पास कि एक सेट एक्स है, जो एक्स हमारे पास हम क्या कहते हैं, वीक्स का, वो महीनों के नाम, मतलब मंथ्स नेम। अब लिख दे इज द नेम ऑफ मंथ्स। अब ये सारे जे से स्टार्ट हो रहे हैं, दिस स्टार्ट्स विद जे, और ये सेट यहाँ पे क्लोज्ड। ऐसे होने थे क्वेश्चंस, ठीक है, आसान है ना। ये आते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, 8 तक हो गया। 9 वाला करते हैं हम। अब वो कह रहे हैं द सेट ऑफ odd natural number, the set of odd natural number, ठीक है, नेचुरल नंबर हमने ओड वाले उतारे हैं, ठीक है। अब पहले लिख लें आपके मेरे पास सेट एक्स है, जबकि एक्स इससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास ओड नेचुरल नंबर। सिंपल लिख देंगे ओड नेचुरल नंबर, तो ये आपके पास क्या बन गया, एक सेट। अब 10 वाला देखें, ये को सारे इसलिए करवा रहे हैं तो कि आपसे कुछ सेट नहीं बने, अब गलत। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 कौन सा है, यह सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर, द सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स, अब इसमें देखें
एक सेट एक्स है जिसमें एक्स किससे बिलोंग कर रहा है मेरे पास। अब हमने स्टार्ट किया अपना क्वेश्चन नंबर 10 में, वो कह रहा है सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स। तो हम क्या लिख देंगे, रैशनल नंबर रैशनल को किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। तो हम इसको लिख देंगे इट इज बिलोंग्स टू क्यू। ठीक है, उदाहरण वाला देखें 11 वाले में हमें कह रहे हैं कि द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2, 1 और 2 के दरमियान ना रियल नंबर बतानी है आपने। ये तो कोई भी नहीं है कि 1 और 2 दोनों रियल है, तो हम इसको लिख देंगे कि मेरे पास सेट क्या बन रहा है एक्स, जब एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से। रियल नंबर से फर्स्ट कंडीशन हमारी होगी सेट ऑफ रियल नंबर। सेकंड कह रहे हैं बिटवीन 1 and 2, मतलब 1 से स्टार्ट है और कहाँ पे खत्म हो रहा है, 2 पे। अब हमें स्टार्ट करना है लास्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 12। इसको कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -100 एंड 1000 के दरमियान में इंटीजर्स बताने हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगी इसको इक्वेशन में कि मेरे पास सेट क्या है एक्स, जबकि एक्स किससे बिलोंग कर रहे हैं, इंटीजर से। फर्स्ट क्वेश्चन में होगा इंटीजर्स वाला। अब नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि -100 से कहाँ जा रहा है वो, 100 तक, 1000 तक। दिस इज योर कंडीशन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे होता है कंप्लीट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। अब हमें स्टार्ट करना एक्सरसाइज नंबर 2.1 का क्वेश्चन नंबर 2। तो मुझे क्या कह रहे हैं, राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म और टैबुलर फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव में या टैबुलर में, दोनों में लिखनी है मैंने। ठीक है, पहले मैंने किसमें लिखी, डिस्क्रिप्टिव में, और फिर मैंने किसमें लिखी, टैबुलर फॉर्म के अंदर। इसका फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसमें कह रहे हैं कि एक्स किससे बिलोंग कर रहा है, एक्स है जो कि एन है, और फिर एक्स है विच इज लेस देन 10। अब इसको हमने पहले टैब पर लिखना है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में। तो डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी मेरे पास, समझे इसको, एन का मतलब नेचुरल नंबर्स है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है कितने, 10 से कम, मतलब 10 तक नेचुरल नंबर्स है, 10 और 10 के इक्वल। 10 से कम मतलब इसका मतलब लेस देन इक्वल, मतलब कि 10 और 10 से कम, मतलब कि द फर्स्ट 10, द सेट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर, ये होगी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म अब लेंगे टैबुलर फॉर्म के अंदर। फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर तो आ जाएंगे 1 2 3 से लेके फर्स्ट 10, ये यहाँ तक नेचुरल नंबर्स को हम कहते हैं टैबुलर फॉर्म। अब इसका पार्ट नंबर 2 स्टार्ट करते हैं हम। इसमें वो कैसा दिया है कि x बिलोंग टू इज इक्वल टू n, फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया 4x एंड देन 12। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म से स्टार्ट करेंगे पहले हम। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या है इसकी, नेचुरल नंबर्स है, कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, 4 से लेके 12 तक। द सेट ऑफ नेचुरल नंबर मतलब कि 4 और 12 के बीच में, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बिटवीन 4 and 12। अब इसकी टेबुलर फॉर्म लिखेंगे, 4 और 12 के बीच में, मतलब 5 6 7 8 9 10 और 11, ये मेरे पास सेट बन गया इसका। ठीक है, अब हमने स्टार्ट करना है इसका पार्ट नंबर 3। इसमें हमें क्या दिया हुआ सेट, इसमें है सेट x बिलोंग्स टू z। z हम किसे कहते हैं, इंटीजर्स को ना, मैंने बताया आपको, विच इज सेकंड कंडीशन है कि -5x एंड देन 5। अब पहले क्या डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी,
ये क्या है, द सेट ऑफ इंटीजर्स, इंटीजर का सेट है बिटवीन कितने किसके बीच में, -5 से 5 के बीच में, सेट ऑफ इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5। और इसकी टेबुलर फॉर्म क्या है मेरे पास, टेबुलर फॉर्म मेरे पास है मतलब -5 और 5 के दरमियान में, मतलब कि स्टार्ट हो रहा है -4, -3, -2 से स्टार्ट होके 4 तक, ऐसे। अब इसका स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंपॉर्टेंट भी है और क्रिटिकल सा भी है, ठीक है। एक्स आपको देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहाँ से दे दिया, ई, दूसरी कंडीशन है 2x और 4। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इस तरह के थोड़े उलझे हुए सवाल एमसीक्यू में भी आ जाते हैं, क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन में दे देते हैं वो। अब देखें, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म पहले लिखनी है उन्हें। ये क्या, ई का मतलब क्या होता है, ई का मतलब होता है इवन इंटीजर्स। क्या होता है, इवन इंटीजर्स, मतलब क्या होता है इसका, इवन। अब पहले हम सेट ऑफ इवन इंटीजर्स लिख दे, पहले यहाँ इस कंडीशन को लिखें, द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स, यहाँ तक लिख लिया। अब कंडीशन बताएंगे, बिटवीन 2 एंड 5, मतलब के इक्वल टू 5, बिटवीन 2 एंड 5। टेबुलर फॉर्म क्या होगी इसकी, खाली 4, कि 2 से बड़ा हो और 4 के दरमियान में हो। अब 5 वाला देखें, इसमें कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू x विच इज इक्वल्स टू p, एंड सेकंड कंडीशन है x इज इक्वल्स टू लेस देन 12। अब हमने p का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर। पहले हमारी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बनेगी, पहले लिखें द सेट ऑफ प्राइम नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर बिटवीन, मतलब कि यहाँ पे लिखा है 12, लेस देन 12 होगा, मतलब 12 से लेस देन 12। तो टेबुलर फॉर्म क्या होगी कि रियल नंबर जो 12 से कम कम हो, मतलब 1 से लेकर स्टार्ट होंगे, 1 2 3 से स्टार्ट होके 11 तक जाएंगे, इससे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। अब 6 वाला देखें इसका, 6 वाले वो कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू x विच इज इक्वल्स टू o को हम क्या कहते हैं, ऑड इंटीजर्स, 3x एंड 12। थोड़ा सा फ्लू हुआ है इसलिए थोड़ी कंडीशन खराब है, इसलिए। और हमारे पास पहले डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। अब देखिए, ऑड नंबर है, पहले कंडीशन को लिखना, सेट ऑफ ऑड नंबर्स। अब किसके बिटवीन में, 3 और 12 के बिटवीन में, बिटवीन 3 एंड 12। अब टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, 3 और 12 के बीच में, मतलब हमारे पास 4 से स्टार्ट होगा, 5 6 से सो ऑन 11 तक, इसको हम कहेंगे इसकी टेबुलर फॉर्म। अब इसका क्वेश्चन नंबर हम स्टार्ट करते हैं 7th वाला। उसमें वो कह रहे हैं कि x बिलोंग्स टू x which is equals to e, even number, even integers, x and 10। के जिसकी फॉर्म होगी सेट ऑफ इवन इंटीजर्स बिटवीन ही आएगा, फ्रॉम लेके 4 से अप टू कहाँ तक, 10 तक। ओके, मैंने कहा इक्वल टू 10 है, मतलब 10 तक हो और 10 से ऊपर ना जाए, और 4 तक हो और 4 से पीछे ना जाए, ये मेरे पास कंडीशन आ गई। अब इसकी टेबुलर फॉर्म क्या होगी, 4 और 10 के बीच में, तो आ जाएगी ये 4 इवन नंबर्स, 4 6 8 एंड 10 इवन नंबर्स हो गए। अब 8 वाला देखें इसका, 8 में वो कह रहे हैं हमें x बिलोंग्स टू x विच इज इक्वल्स टू e, फिर e वाला आ गया, जिसमें हमारे पास 4 है, x और 6 है।
इसमें सिंपल आप बताएंगे कि बिलोंग किससे कर रहा है, जिसका ये हो जाएगा डिस्क्रिप्टिव हो जाएगा इवन नंबर्स, इवन इंटीजर्स बिटवीन 4 and 6, और टेबुलर फॉर्म क्या बन जाएगी इसकी 4 और 6 के बीच में, मतलब कि 4 और 6 के बीच में कोई इवन नंबर आता ही नहीं, वो तो हो जाएगा 5, तो 5 के इवन नंबर नहीं तो ये खाली हो जाएगा, इससे हम कहेंगे नल नल सेट हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसका पार्ट नंबर देखें 9 वाला, वो आप खुद करिएगा, मैं करवा ही देती हूँ आपसे, ये ना हो ही ना। 9 में देखें पार्ट स्टार्ट एक्स से स्टार्ट हुआ है, जबकि किससे बिलोंग कर रहे हैं वो और नंबर से 5, और एक्स कंडीशन है 5x और 7। अब इसकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होगी, और नंबर है सेट ऑफ, पहले कंडीशन लिखो सेट ऑफ और नंबर, फर्स्ट कंडीशन हमारी हो गई। अब 5 से लेस देन है और 7 से भी 5 से ग्रेटर लेस देन है, तब 5 से स्टार्ट हो रहा है, बिटवीन इंटीजर्स है फ्रॉम 5 अप टू 7। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, मतलब 5 से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे खत्म हुआ 7 पे, तो 5 और 7 का 6, तो इसमें बीच में 6 आएगा, वो क्या हो जाएगा इवन नंबर, तो वो ही नहीं लिखना है, हमने सिर्फ ऑड नंबर लिखने हैं, तो ऑड नंबर हमारे पास कौन सा सिर्फ 5 और 7, इसके बीच में 6 आता है, वो इवन नंबर हम नहीं लिखेंगे। अब 10 वाला देखें, x टू x और नंबर ये भी, और कंडीशन है 5x और 7। अब देखें दोनों सेम है, सॉरी यहाँ पे था कि इक्वल भी है इन दोनों से, ठीक है, बट यहाँ इक्वल का साइन नहीं लगा हुआ, मतलब कि 5 और 7 का दरमियान में जो वैल्यू आती है ना वो लिखनी है। इसका ये हो जाएगा सेट ऑफ ऑड नंबर बिटवीन 5 and 7। अब टेबुलर फॉर्म इसकी क्या बनेगी, 5 और 7 में 6 और 6 तो इवन नंबर है, तो खाली आ जाएगा, जिसका नल सेट। हम 11 वाला देखें, 11 वाले में मतलब बता रहे हैं कि सेट हमारे पास 2 है, which is belongs to n, मतलब नेचुरल नंबर। द सेकंड कंडीशन है मेरे पास x + 4 = 0। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ऐसे घपले मारने वाले क्वेश्चंस को दे देते हैं अक्सर, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या बन रही है इसकी कि सेट ऑफ, पहली कंडीशन क्या, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अब x + 4 मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर सेटिस्फाइंग क्या, जहाँ पे x सेटिस्फाई कर रहा है x + 4 = 0, ये ऐसे लिख देंगे। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, सिंपल, हमारे पास कुछ भी नहीं है, टेबुलर फॉर्म इसकी एम्प्टी सेट बनेगी, क्योंकि x को वहां जाएंगे तो -4 हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 0। अब 12 वाला देखते हैं इसका, इसमें हम बताया है कि x बिलोंग्स टू x विच इज इक्वल्स टू q। q मेरे पास होता है इर्रेशनल नंबर्स, q को मैं क्या कहती हूँ, इर्रेशनल नंबर्स, which is belongs to x का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। आप पहले देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म इसकी, ये कौन सा सेट है, मैंने बताया आपको इर्रेशनल नंबर लिखो पहले, सेट ऑफ, पहली कंडीशन लिख दो कि सेट ऑफ कौन सा इर्रेशनल नंबर। जब x किससे सेटिस्फाई कर रहा है, x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पे, टेबुलर फॉर्म इसकी वही हो जाएगी एम्प्टी सेट, क्योंकि हमेशा हमारे पास x की एम्प्टी सेट ही बनती है, इसकी कोई सेट किसी पे भी लाई नहीं करता। अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 13। इसमें मैंने बताया कि सेट है मेरे पास एक x और x इससे बिलोंग कर रहा है R से, रियल नंबर से, x इज इक्वल टू x, x इसके इक्वल है x के। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास सबसे पहले क्या, सेट ऑफ रियल नंबर लिखो, सेट ऑफ रियल नंबर्स जो सेटिस्फाई क्या कर रहा है, x सेटिस्फाई x इज इक्वल टू x। टेबुलर फॉर्म क्या बनेगी इसकी, एम्प्टी सेट ऑफ रियल नंबर, तो इधर सेट ऑफ रियल नंबर की टेबुलर फॉर्म बन जाएगी।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर का 14 वाला। एक्स है, एक्स से बिलोंग कर रहा है मेरे पास क्यू से, फिर क्यू आ गया इरेशनल नंबर से, तो इरेशनल नंबर से जब मेरे पास तो इज रैशनल नंबर, इरेशनल नहीं है, क्यू हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। क्यू जब उस कंडीशन क्या एक्स से बिलोंग कर रहा है माइनस एक्स से, इस पर इसकी पहले देखें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, ये कौन सा रैशनल लिख दें, सेट ऑफ रैशनल नंबर, पहली कंडीशन होगी हमारी। नेक्स्ट क्या है कि सेटिस्फाई एक्स, क्या सेटिस्फाई कर रहा है एक्स, सेटिस्फाई एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। यहाँ पे ये हमारे पास टेबुलर फॉर्म डिस्क्रिप्टिव फॉर्म खत्म, अब टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या बन रही है इसकी 0, क्योंकि हमारे पास कोई भी इंटीजर नेगेटिव में नहीं आता। इसकी क्वेश्चन नंबर देखें 15, उसमें हम कह रहे हैं कि एक्स बिलोंग्स टू एक्स इज इक्वल्स टू रियल नंबर जबकि एक्स नॉट इक्वल्स टू 2। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखें इसकी, सेट कौन सा रियल नंबर, जब एक्स सेटिस्फाई कर रहा है एक्स किसके इक्वल नहीं है 2 के इक्वल नहीं है, जब वो 2 के इक्वल नहीं है तो वो किसके इक्वल होगा, टेबुलर फॉर्म हो जाएगी कि हमारे पास जो सेट आर है रियल नंबर्स का वो किसके इक्वल नहीं है 2 के इक्वल, तो ऐसे सेट बन जाएगा। अब इसका लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जहां पे x बिलोंग्स टू x इक्वल्स टू r व्हेन x इज नॉट इक्वल्स टू q। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म देखें इसकी, किसमें हमारे पास वो कह रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है, पहली कंडीशन होगी सेट ऑफ रियल नंबर्स, इसमें x जो है r विच आर नॉट रैशनल, के वो रैशनल नहीं है। टेबुलर फॉर्म में आप सिंपल लिख देंगे, टेबुलर फॉर्म हमारे पास सिंपल बन जाएगी क्यू डैश, क्यों कह रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर्स है जिसमें एक्स हमारे पास रैशनल है, फिर वो क्या हो जाएगा इरैशनल, इरैशनल के लिए क्यू डैश यूज कर देंगे। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 3। अब हमें स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 3, उससे पहले हमें पढ़ना है, उसको स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ चीज़ें समझनी है, कुछ किस्म जो चीज़ें हैं वो मैं आपको अभी तक नहीं, मैंने आपको कहा था कि जो चीज़ें आ रही हैं साथ साथ समझाऊंगा कुछ इतना समझ आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 3 से करने से पहले हमारे पास एक चीज़ आ रही है जो है फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सीरीज। क्वेश्चन नंबर 3 इस सीरीज की बेस पे होगा, आपको याद है तो आपसे हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल फाइनाइट सीरीज, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मेरे पास आ रही है फाइनाइट सीरीज। फाइनाइट सीरीज क्या होती है, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर फाइनाइट, मतलब कुछ सेट में जो नंबर्स हैं वो फाइनाइट होंगे, मतलब अनगिनत होंगे जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो हम क्या कहलाएंगे, इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। और अब हमारे पास है इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट आर इनफाइनाइट, अगर तो फाइनाइट में पता चल जाए कि फाइनाइट हम लोग काउंट कर सकते हैं, अगर इनफाइनाइट आ गया तब इनफाइनाइट आ गया वो काउंट नहीं कर सकते, तो वो क्या कहलाएंगे, आर कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज। ठीक है, अगर तो वो काउंट कर सके हम, क्या हमें पता चल रहा है कि कितने चीज़ें हैं तो हमको फाइनाइट, अगर हम उसको हम काउंट नहीं कर सकते, पता कि इतनी ज़्यादा चीज़ें हम काउंट ही नहीं कर सकते, वो क्या कहेंगे इनफाइनाइट। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, अब हमने फर्स्ट में कह रहे हैं क्वेश्चन में कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग sets are finite
एंड इन, वो कह रहे हैं बताएं इनमें सेट में से कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है। ठीक है, अब पहला सेट मेरे पास क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास के, वो कह रहे हैं बताएं कि स्टूडेंट्स जो क्लास में हैं। अब देखिए जो क्लास में स्टूडेंट्स हैं, हमें पता है वो कितने स्टूडेंट काउंट कर सकते हैं उनको, तो क्या कहलाएंगे, फाइनाइट सेट। क्या कहलाएगा वो, फाइनाइट सेट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट वो कह रहे हैं सेट ऑफ ऑल स्कूल्स अब देखिए वो सारे स्कूल्स की बात कर रहे हैं पाकिस्तान में, तो भी फाइनाइट की बात कर रहे हैं कि सब स्कूल्स की बात कर रहे हैं, वो भी फाइनाइट सेट है, हम इसको सेट बना सकते हैं कि फाइनाइट सेट। ठीक है, अब थर्ड देखें, वो कह रहे हैं कि द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बिटवीन 3 एंड 10, 3 और 10 के भी नेचुरल नंबर्स, कितने ज़्यादा नेचुरल नंबर्स आ जाएंगे, इनको हम काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट बन जाएगा। कितने नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, सिंपल 3 आ रहे हैं 4 5 6 7 8 9, 4 से लेके 9 तक नेचुरल नंबर्स आ रहे हैं, तो हम क्या कह रहे हैं, ये फाइनाइट में इसको सेट को बना सकते हैं। अब 4 वाला देखें, 4 वाले वो कह रहे हैं सेट द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स रैशनल नंबर का सेट है बिटवीन 3 एंड 10, रैशनल नंबर का सेट है, रैशनल नंबर तो 3 और 10 के बीच में होते ही नहीं है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 3 और 10 के बीच में कोई रैशनल नंबर नहीं पाए जाते। ठीक है, अब फिफ्थ वाला देखें, फिफ्थ वाले में वो कह रहे हैं सेट ऑफ रियल नंबर बिटवीन 0, रियल नंबर का सेट लिखना है 0 के दरमियान में, तो ये भी इनफाइनाइट, हम इसका सेट को लिख ही नहीं सकते, तो ये क्या आ जाएगा, इनफाइनाइट, क्योंकि 0 के वे में तो कोई सेट ही नहीं बनता रियल नंबर्स का, 0 के दरमियान में कौन सा नंबर है 0 के, कोई सेट ही नहीं बनता, तो ये आ जाएगा इनफाइनाइट। सिक्स वाला देखें आप, उसमें वो कह रहे हैं सेट ऑफ रैशनल्स बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के दरमियान है रैशनल्स लिखने हैं। ठीक है, तो ये भी मेरे पास क्या बन रहा है, इनफाइनाइट, 0 और 1 के बाद इनको रैशनल नंबर आता ही नहीं, तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट सेट। अब देखें क्वेश्चन नंबर 7, इसमें हमें कह रहे हैं सेट ऑफ होल नंबर बिटवीन 0 और 1, सेट ऑफ होल नंबर्स बिटवीन 0 एंड 1, कि 0 और 1 के बीच में आपने होल नंबर लिखने हैं, 0 और 1 के में होल नंबर कौन सा आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 0 है, तो 0 मतलब कि होल नंबर, तो ये सेट बन सकता है, क्या बनेगा, 0 सेट बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, फाइनाइट। जो सेट बन सके उन्हें फाइनाइट कहते हैं, जो सेट ना बन सके उनको इनफाइनाइट कहते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें, इसे वो कह रहे हैं कि सेट ऑफ ऑल लीव्स, सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ ट्रीज ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के कितने पौधे हैं उनका हमने लिखना है, ये तो कितने ज्यादा हो जाएंगे पौधे, फाइनाइट हो जाएंगे, तो उसको हम क्या कह देंगे, फाइनाइट सेट। मगर हम सेट बना सकते हैं, सेट में लिख देंगे सेट ऑफ ऑल लीव्स ऑफ पाकिस्तान, में वो फाइनाइट सेट बन सकता है, इसको मैं कह दूंगी फाइनाइट सेट। हम क्वेश्चन नंबर 9 स्टार्ट करते हैं, वहां से लेके टिल आगे हमारे पास 15 तक 16 तक सारे सेट्स का इंपॉर्टेंट सेट है, वो हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 9। इसमें वो क्या कह रहे हैं कि P/N,
इसका क्या मतलब है कि किसका नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर तो कितने ज्यादा होते हैं, हमें तो नहीं पता वो कितने ज्यादा नेचुरल नंबर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा, इनफाइनाइट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखें आप, तो उसमें वो कह रहे हैं कि सेट किसके अंदर है, ए बी और सी। तो ए बी सी पता है हमें, ए बी सी हमारे पास सेट है पूरा बना हुआ, तो उसको हम क्या कह देंगे, फाइनाइट सेट। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखें आप, लेवल में कह रहे हैं वो 1 2 3 से लेके 100 चलता जा रहा है। अब 11 देखें तो वो कह रहे हैं कि एंड तक जा रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ पे खत्म हो रहा है, तो ये कौन सा हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा, तो मुझे का पता ही नहीं है। ठीक है। अब 12 देखें, इतने हर एक क्वेश्चन का आंसर किसी जगह पे भी किसी लेक्चर में नहीं मिलेगा, इतने मैं आपको हर एक एक क्वेश्चन का आंसर बता देती हूँ। ठीक है। अब 12 देखें, 12 में वो कह रहे हैं कि 1 2 3 से सो ऑन, 1 2 3 4 5 6, तो इतना भी चल रहा है। ठीक है। हमें पता है कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, वी नो डैट। ठीक है। तो मेरे पास पता है मुझे स्टार्ट कहाँ से एंड, इसका मुझे पता था एंड कहाँ पे हो रहा है, इनफिनाइट इसका मुझे पता है एंड कहाँ पे हो रहा है, तो ये हो जाएगा फाइनाइट सेट। जिसका मुझे पता हो स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट, तो वो हो जाता है फाइनाइट। अब 13 देखते हैं। 13 वो कह रहे हैं कि x when x belongs to real number and x का स्क्वायर and x is not equals to x, x का स्क्वायर नहीं है। ठीक है। तो देखें मतलब रियल नंबर है जहाँ पे x नहीं इमेजिन कर रहा है, तो ये मेरे पास कौन से हो जाएंगे, फाइनाइट सेट। मुझे पता है कि x में हमारे पास सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो ये सेट बनना, इस तरह का सेट सोल्व करके आए हैं ना, तो ये है फाइनाइट सेट। अब देखें नेक्स्ट हमें कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 देखें, से हमें कह रहे हैं कि x when x belongs to r, जो कि x का स्क्वायर जिसके इक्वल आ जाएगा -16 के। इस तरह क्वेश्चन सोल्व करके आए, तो ये भी हमारे पास सारे इस तरह कितने भी सेट आ जाएंगे ना, इसमें x की वैल्यू वो सारे फाइनाइट सेट कहलाते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखें हमारा 15 वाला, इसमें वो कह रहे हैं कि x when x belongs to q इंटीजर मतलब के रैशनल नंबर्स एंड x के इज इक्वल्स टू 5, तो ये पास कौन सा सेट बन रहा है, ये भी फाइनाइट सेट ही है। ये मेरे पास क्या है, फाइनाइट सेट। अब हमने स्टार्ट करना है क्वेश्चन नंबर 4, उससे पहले हमने कुछ स्टेप्स पढ़ने हैं। ठीक है। इससे पहले हमें कुछ चीज़ें पढ़नी ताकि हम आगे 4 को समझ सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो चीज़ पढ़नी है वो है सबसेट। व्हाट इज सबसेट। ठीक है। सबसेट क्या होता है, इफ एवरी एलिमेंट of a set A is an element of set B, ठीक है, then A is said to be a subset of B. For example, A is subset of B. सबसेट क्या होता है, अगर वो कह रहे हैं कि अगर इफ एवरी एलिमेंट, सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं ऑफ अ सेट ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट बी, मतलब कि सेट ए कितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट सेट बी के अंदर भी होंगे, उसको हम क्या कहेंगे कि ए इज सेट टू बी अ सबसेट ऑफ बी। ठीक है। और अगर बी के सारे एलिमेंट ए के अंदर होंगे तो हम कहेंगे बी इज अ सबसेट ऑफ ए। इस तरह होता है। तो हमारे पास है प्रॉपर सबसेट की डेफिनेशन, कि प्रॉपर सबसेट क्या होता है, और इसमें है कि इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, अगर एक सबसेट है बी का सबसेट अगर ए एंड बी कंटेन्स
at least one element which is not an element of A, then A is said to be a proper subset. वो कह रहे हैं कि इफ ए सबसेट ऑफ बी, अगर जो ए हमारा बी का सबसेट है, जो बी के सारे बी कंटेन्स एटलीस्ट वन एलिमेंट, मतलब बी में एक ऐसा एलिमेंट है जो कि ए में नहीं है, तो वो हमारे पास क्या कहलाएगा, प्रॉपर सबसेट। अब इसमें थर्ड डेफिनेशन है इम्प्रॉपर सबसेट की। ये तीनों डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लें, बोर्ड में आती है। डिफाइन सबसेट एंड इट्स टू टाइप्स, इम्प्रॉपर एंड प्रॉपर सबसेट। ये अगर आपको समझ आए हैं तो आपके आज एक्सरसाइज के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड ए किसके इक्वल हो जाएगा, बी के इक्वल, देन वी से डैट ए इज एन इम्प्रॉपर सबसेट। तीनों में क्या फर्क है, अगर ए जो है कि अगर ए के सारे एलिमेंट बी के अंदर हो तो हम वो क्या कहेंगे, ए सबसेट ऑफ बी, ये हमारे पास सबसेट है। प्रॉपर में होगा अगर ए सबसेट बी का सबसेट है तो बी का जो कोई ना कोई एक एलिमेंट है वो नहीं होना चाहिए ए के अंदर, तो वो होगा इम्प्रॉपर सबसेट। अगर इम्प्रॉपर में अगर ए और बी दोनों एक दूसरे के इक्वल सबसेट हो जाएंगे तो उसको कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट। सिंपल सी कंक्लूजन है। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 4 जो इनके ऊपर डिपेंड करता है। हमें स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 4। तो साइज हमारी कौन सी थी, 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। इसमें हमें क्या कह रहे हैं, राइट टू प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट्स, ईच जो सेट्स का हमने कम से कम 2 सबसेट लिखने हैं नीचे, ठीक है। अब फर्स्ट देखें हमारे पास क्या है, Z, B और C, सॉरी A, B और C। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गुजरात बोर्ड में आया हुआ है और लोअर बोर्ड में भी आते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। इसके 2 सबसेट लिख रहे हैं मैंने। अब पहला मैं क्या लिख रही हूँ यहाँ पे, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, कौन कौन से बनेंगे, एक मैं बना दूंगी ए और एक बी, और अगर आप पूछें 3 तो आप ए बी और एक अलग सी बना, 4 पूछें तो आप बना दें ए फिर बी फिर सी फिर ए बी फिर बी सी फिर ए बी सी बी, ऐसे आप घुमा फिर आके इसको सबसेट्स बना सकते हैं, ठीक है। अब देखें इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखें, उसमें वो कह रहे हैं कि 0/1, इसका क्या होगा, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, एक बन जाएगा 0 अलग और एक बन जाएगा 1, ठीक है। ये 2 हमारे पास प्रॉपर सबसेट्स आ गए। अब इसका क्वेश्चन नंबर 3 देखें। 3 में हमें कह रहे हैं कि खाली n लिखा हुआ है, नेचुरल नंबर्स, मतलब हम कोई भी नंबर ले सकते हैं नेचुरल नंबर्स में आ रहा हो, तो 2 सबसेट्स होंगे, सबसेट्स आर, कोई भी ले लिया, मैं ले तो 10 ले लिया मैंने एक, और एक मैंने ले लिया 4, तो मैंने 2 सबसेट्स बना लिए, ठीक है। आपकी मर्जी, आप कोई भी नंबर नेचुरल नंबर ले सकते हैं। अब 4 में देखें, उन्होंने कहा है Z लिखा है खाली, मतलब इंटीजर्स, मैं पॉजिटिव भी ले सकती हूँ नेगेटिव इंटीजर्स भी ले सकती हूँ, तो इसके मैं ले लूंगी 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 1 और 3।
5 देखें हम, क्यू। अब हमने स्टार्ट करना है क्यू। तो क्यू हमारे पास क्या है, एक क्यू को हम कहते हैं रैशनल नंबर। तो रैशनल नंबर आप कोई भी ले सकते हैं। तो लिखना है 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 1 ले लें, साथ 2 ले लें, कोई भी ले सकते हैं आप। अब 6 वाला देखें इसका, उसमें जो कह रहे हैं कि रियल नंबर्स लिखे हुए हैं, तो इसका भी आप कोई ले सकते हैं। 2 रियल नंबर्स, 2 प्रॉपर सबसेट्स आर, ले लें एक आप रियल नंबर 0 और एक ले लें आप 1। ठीक है, आप क्वेश्चन नंबर देखें आप 7 में कह रहे हैं कि आपने लेना है W, मतलब के होल नंबर्स लेने हैं कोई आपने। होल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 0 से, मतलब 0 से लेके आप 100 तक, 1000 तक कोई नंबर भी ले सकते हैं। तो मैं ले लूंगी 2 प्रॉपर सबसेट्स आर 1 ले लिया एक मैंने, और एक मैंने ले लिया 5। आप 0 ले लें, 1 ले लें, 2 ले लें, 1000 तक, जो 1000 का फर्दर मिलियन बिलियन जितनी मर्जी वैल्यूज ले लें आप, वो सारी होल नंबर्स तक ही आती हैं। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। जैसे वो कह रहे हैं, इन्होंने सेट दिया हुआ इंपॉर्टेंट है, बिलोंग टू क्यू विच इज 0 एंड x एंड 2। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है ये। इसमें वो कह रहे हैं कि x हमारे पास सेट है, इसमें x हमारे पास किससे बिलोंग कर रहा है, x से बिलोंग कर रहा है हमारे पास रैशनल नंबर से, जो 0 और 2 के दरमियान में है। तो मैं लिख सकती हूँ 0 2 के दरमियान में 1 होता है और 2 होता है। तो उसके 2 प्रॉपर सबसेट कौन से बनेंगे, यहाँ 1, मतलब यहाँ पे बात कर रहे हैं वो 0 और 1 की, 0 1 और 2 की बात कर रहे हैं वो। ठीक है, तो मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 2 प्रॉपर, मतलब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं 1/2 की। सबसेट्स आर, एक ले लें आप खाली 1 और एक ले लें 1/2, या 2 ले लें खाली, आपकी मर्जी है। ठीक है, ऐसे करना है आपने इस क्वेश्चन को। अब हम स्टार्ट करेंगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। उसमें वो कह रहे हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 देखें। क्वेश्चन 5 में वो कह रहे हैं, इज देयर एनी, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट, if so name that set। ये लाहौर बोर्ड में आया हुआ है 2009 में। वो कह रहे हैं कि क्या कोई ऐसा सबसेट है, इज देयर एनी सेट विच हैज नो प्रॉपर सबसेट। वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई सेट है, कोई प्रॉपर सबसेट ही नहीं बनता, अगर है उसका नाम बताएं। कह रहे हैं ऐसा सबसेट है, सोल्यूशन लिखें यस। इज देयर एनी सबसेट दैट हैज नो प्रॉपर, यस ऐसा सेट है जो कोई प्रॉपर सबसेट नहीं होता। देयर इज a set which has no proper subset। ठीक है, उसके बाद सबसेट वो है कौन सा, इट इज नल फैक्टर और एम्प्टी को हमारे पास होता है, इसको हम कहते हैं कि इसका कोई एम्प्टी सेट, इसका कोई सबसेट नहीं होता। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। अब हमने स्टार्ट करना है अपना क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, इसमें हमें कह रहे हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए बी एंड ए बी। वो कह रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ए और बी इस सेट में, और इस सेट में क्या फर्क है। कई लाहौर बोर्ड में आया है 2016 में। कई दो सेट में क्या फर्क है, अब देखें हम बताते हैं इसमें क्या फर्क है। यस, इसमें फर्क है, ए बी कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट,
ठीक है, 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है, बट ए बी कंटेन ओनली 1 एलिमेंट। हाउ, कैसे? देखो वो कह रहे हैं इसके अंदर जो है सेट में वो 2 एलिमेंट है, कौन सा, एक ए और बी। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, 2 एलिमेंट्स, एक ए एलिमेंट और एक बी एलिमेंट, 2 एलिमेंट कंटेन कर रहा है वो। मगर इस सेट के अंदर, ये जो सेट है इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट है ये। तो ये क्या कंटेन कर रहा है, सिर्फ मतलब इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, एक ये और एक ये, एक ए और एक बी। तो ये कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट्स। समझ आ रही है? मगर अगर मैं इस सेट को देखूं, ए और बी, इस सेट को देखूं, तो ये सेट तो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, इस सेट के अंदर सिर्फ ये एक सेट आ रहा है। ठीक है, तो ये कंटेन कर रहा है 1 सेट या 1 एलिमेंट। तो ये कंटेन कर रहा है 1 और वो कंटेन कर रहा है 2 एलिमेंट्स। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 7। इसमें वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग sentences are true and which of the are false। वो कह रहे हैं बताए कौन से सेंटेंस ट्रू है और कौन से सेंटेंस फॉल्स है। अब फर्स्ट देखें इसमें आप, वो कह रहे हैं कि सेट है मेरे पास 1/2, तो मैं इसको लिख सकती हूँ सेट को 2/1। तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा, हम देखें हमारे पास ये सेट, फर्क क्या है, दोनों सेम ही है, तो ये ट्रू है क्योंकि हम इस सेट को इस तरह भी लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट सेट देखें आपके पास जो है नल सेट या सबसेट ऑफ ए। क्या नल सेट जो है उसका सबसेट है? हाँ बिल्कुल है। ठीक है, 2, ये कोई एलिमेंट उसका ए का उसमें नहीं है तो वो होगा ट्रू। अब थर्ड देखें, कह रहे हैं कि ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ, सही कह रहे हैं, कोई उसका सबसेट नहीं होगा ए है, और ए सिर्फ उस पर नल वेक्टर पर डिपेंड करता है, किसी वेक्टर पर डिपेंड नहीं करता, तो ये फॉल्स होगा क्योंकि दिस बोथ आर डिफरेंट। ये देखा ना, इसको हम सोल्वर क्या है, ये एक ओनली 1 एलिमेंट पे कंसिस्ट कर रहा है और ये अभी 1 एलिमेंट पे, तो दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते। अब 4 वाला देखें, 4 वाले में हम कह रहे हैं कि ए इज इक्वल्स बिलोंग्स टू दिस इज फॉल्स। सॉरी एक मिनट, क्या वो डिपेंड कर रहा है इसमें? हाँ वो डिपेंड कर रहा है, तो ये हो जाएगा ट्रू क्योंकि ये और ये बिल्कुल सेम है। तो ये और ये देखिए, उसके अंदर भी एक एलिमेंट है, इसके अंदर भी यही एक एलिमेंट है, तो ये दोनों एक दूसरे के सेम है। का 5 वाला पार्ट देखें, इसमें कह रहे हैं कि ए इज बिलोंग्स टू ए, नहीं क्योंकि ये तो खाली एक एलिमेंट है, बट ये तो पूरा सेट है, तो एक दूसरे के इक्वल नहीं हो सकते, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉल्स। अब लास्ट में हमारे पास 6 है, 6 वाले हमें कह रहे हैं वो कि नल वेक्टर इज इक्वल्स टू ए, नहीं क्योंकि ये तो पूरा सेट है और ये तो नल वेक्टर है खाली, तो ये इसके इक्वल नहीं होंगे, ये भी क्या हो जाएगी, फॉल्स। ठीक है, ऐसे समझ के क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हो जाएंगे, वरना अगर रिटेल आएंगे तो आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे। अब हमने स्टार्ट करना अपना क्वेश्चन नंबर 8। उससे पहले हमें कुछ डेफिनेशंस हैं पावर सेट की, आपको बताती हूँ, अगर आपको वो समझ आ जाएंगे तो फिर आपके फर्दर क्वेश्चन होंगे। अब हमने स्टार्ट करना क्वेश्चन नंबर 8। इससे पहले हमें कुछ फर्दर चीज़ों ने बताना, डेफिनेशन बढ़ानी है आपको, वो है पावर सेट की। व्हाट इज पावर सेट? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, उसको याद कर, जहाँ मेरे को ना इंपॉर्टेंट वो फर्दर आप याद कर लीजिएगा क्योंकि मैं बताती हूँ इंपॉर्टेंट है। और मैं देखे हुए हैं बोर्ड में कि मैं बहुत बार पास पेपर्स देखती हूँ और मैं पढ़ाती हूँ, तो मुझे पता है कि इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी होती हैं। पावर सेट, द पावर सेट ऑफ a set
the power set of a set S denoted by power S is a set containing all possible subsets of S. If a number of elements in S is equals to M, then number of in P belong to S is equals to 2M. Or if n belongs to S is equals to M, then NPS is equals to 2M. अब ये क्या लिखा है मैंने, मैं समझाती हूँ आपको। अभी मैंने लिखा है कि पावर सेट जो है, अगर दी पावर सेट ऑफ अ सेट डिनोटेड किसको हम किससे करते हैं, P ओवर S से। सो किसे डिनोट करते हैं, PS। जहाँ PS लिखा आता है मतलब कि पावर सेट की बात कर रहे हैं। वो सेट है जो कंटेन करता है सारे के सारे पॉसिबल सबसेट्स को अपने सेट के अंदर। मतलब कि ये सेट है तो वो सारे पॉसिबल सबसेट्स को अपने अंदर, A हो गया, फिर B हो गया, फिर हो गया C हो गया, वो सारे पॉसिबल अपने अंदर सारे पॉसिबल सबसे कंटेन करता है। उसके बाद नेक्स्ट वो कह रहे हैं फॉर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन S, जो एलिमेंट जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे, एलिमेंट्स है S के अंदर, ठीक है, S के अंदर, वो किसके इक्वल होते हैं, M के अंदर। देन नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन P है, जितने PS के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे उसको हम लिखेंगे कि 2M। अगर 3 होंगे तो देंगे 3M, 4 होंगे तो 4M। और कह रहे हैं या अगर NS हमारे पास M के इक्वल तो हमारे पास NM किसके इक्वल हो जाएगा, 2M के इक्वल। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। हम क्वेश्चन नंबर 8 स्टार्ट करते हैं अपना। इसमें वो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग number of elements of power set of sets। वो कह रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट बताएं पावर सेट के कितने पावर सेट है इसके अंदर। पहला देखें, आपको समझा दूंगी मैं तो आपको आ जाएंगे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके क्वेश्चन समझते, क्वेश्चन को पढ़ के डेफिनेशन को पढ़ के कभी भी समझ लीजिए क्वेश्चन की आती। अब देख रहे हैं, अब इसमें लेट करें आपके हमारे पास पावर सेट को हम कैसे करेंगे, S है, नाम दे दिया मैंने इसको S का। तो इसको मैंने क्या नाम दिया था, S को NS का, ये हो जाएगा NS इज इक्वल्स टू M पे सेट तो 0 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने इसे लिखना होता है NPS इज इक्वल्स टू 0। तो ये मेरे पास ये जो वैल्यू होती है मेरे पास M के इक्वल होती है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 था, M की जगह पुट कर दे 0, जिसकी पावर 0 होगा क्या हो जाता है 1, तो 1 आंसर आ जाएगा। आई समझ, आपने सिंपल क्वेश्चन में पुट करना है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर समझें आप, ऐसे समझ नहीं आएगा आपको। वैल्यू है मेरे पास 0/1। अब देखें सिंपल, पहले लेट कर लें इसको, किसके इक्वल लेट करना है आपने, S के। S किसके इक्वल हो जाएगा 0/1 के। अब आपने इसको इसको लिख देना नंबर ऑफ, कितने नंबर हैं इसके अंदर बताएं, 2 है ना, 0 और 1 2 हो गए तो 2, एक ये 2 हो गए, 2 नंबर हैं। अब इसको लिख देंगे NPS इज इक्वल टू 2, नंबर कितने थे 2, तो ऊपर से जगह लगा 2 2 ज़ा 4, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है, हम क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम, ये आसान है ना और ये इंपॉर्टेंट भी है। अब इसका पार्ट नंबर हमने कौन सा करना है, 3 वाला। ठीक है, मैं क्या कह रहे हैं, इन पे नंबर्स हैं 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अब देखिए पहले हमें लेट किसको करना है, इसको लेट कर लें इसको किसके इक्वल, S मेरे पास क्या है 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मेरे पास S है। तो NS मेरे पास क्या हो जाएगा, कितने हैं 1 2 3 4 5 7 नंबर्स हैं।
एन पी एस क्या हो जाएगा मेरे पास, 2 की पावर कितनी हो जाएगी ऊपर 7, विच इज इक्वल्स टू 128। तो ये आपका हो जाएगा आंसर। तो सिंपल आपने इसको काउंट करना और 2 की पावर के अंदर m की जगह होती है, n की जगह आपने उसको उतनी वैल्यू पुट कर दें तो आपका वो आंसर आ जाएगा। जिसका पार्ट नंबर 4 देखें क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7। अब देखें, लेट कर लें पहले इसको। एस मेरे पास क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन 7। अब मैं लेट कर लें एन मेरे पास के एन एस कितनी वैल्यूज है, 0 से लेके 7 तक 8 वैल्यूज आ गई हैं। तो एन पी एस मैंने फाइंड किया तो 2 की पावर आ गई 8 ऊपर, 2 8 जा क्या, 2 को 8 दफा करेंगे आ जाएगा 256, जो आपका क्या है आंसर। अब 5 वाला क्वेश्चन देखें इसका। इसमें वो कह रहे हैं ए बी सी ए। अब गौर से समझे इस क्वेश्चन को। ये सेट है मेरे पास यहाँ से स्टार्ट। इसके अंदर कितने एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये है और एक एलिमेंट ये है, ठीक है। 2 एलिमेंट्स है, कभी इसको 3 मत समझेगा। एक सबसेट है, उसके अंदर 2 एलिमेंट्स है, ये तो इसके अंदर है ना इस सबसेट के। हमने इसको नहीं गिनना, हमने बाहर वाले को देखना कि बाहर वाले सबसेट के अंदर कितनी वैल्यूज है, कितने एलिमेंट्स है। बाहर वाले के अंदर सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, एक ये और एक ये। तो पहले लेट कर लें यहाँ पे। एस मेरे पास क्या है, ए और बी बाय सी। तो मैं करूँगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर, एक ये और एक ये 2। तो एन पी एस पावर सेट क्या हो जाएगा ये, और पावर कितनी है 2, तो 2 2 जा 4। ऐसे करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसी का। तो वो कह रहे हैं कि मेरे पास ये है क्वेश्चन ए बी सी और डी। अब इसके कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, एक एलिमेंट ये हो गया, ये पूरा सबसेट यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। इसके अंदर एक एलिमेंट ये है, एक ये है और ये एक है। ये मत कह देगा 1 2 3 4 5 6 नहीं है। इस सबसेट के अंदर कितने सेट आ रहे हैं, एक ये एक ये एक ये, तो 3 है हमारे पास। तो आप पहले लेट कर लें कि सबसेट मेरे पास है, ये सारा लिख दे। फिर देखिए नंबर सबसेट कितने आ रहे हैं मेरे पास, 1 2 3 3। फिर आप पावर सेट पुट करें नंबर की, तो आ जाएगा 2 की पावर कितनी है 3, तो 3 3 जा 2 को 3 करें तो 8 आ जाएगा। यही आपका आंसर है, ठीक है। सिंपल आपने पावर्स को पुट करके आंसर्स निकाल देने हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर स्टार्ट करेंगे हम 9। कौन सा स्टार्ट करेंगे हम, 9। इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में वो कह रहे हैं कि राइट डाउन द पावर सेट ऑफ ईच द फॉलोइंग सेट। हमें राइट करना है, राइट पावर सेट। हमने पावर सेट्स लिखने, ठीक है। हमने पावर सेट्स लिखने हैं। पहला क्वेश्चन है इसका 9/11, इसका पावर सेट लिखेंगे। अब हमने सिंपल पहले क्या लेट करना है, लेट कर लेंगे इसको, क्या बना लेंगे एस। एस मेरे पास क्या है 9/11, ठीक है, मैंने लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, इस जगह पी कितने एलिमेंट्स है मेरे पास, एक मैं डालूंगी नल, एक मेरे पास सेट बन जाएगा 9, एक मेरे पास सेट बन जाएगा 11 का, एक मेरे पास बन जाएगा सेट 9/11। ये मैंने पावर सेट बना लिया। कितने बन गए, 1 2 3 4, 1 2 3 4। मैंने 4 के पावर सेट्स, इससे आप पावर सेट्स बनाते हैं, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें इसका, कि आपने कितने सबसेट उतने सबसेट बना देने हैं इसके। नेक्स्ट है मेरे पास पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड। इसके पावर सेट बनाने हैं तो बहुत ज़्यादा बन जाएंगे, देखें गौर से। अब पहला सबसेट देखें इसका, पहला सबसेट बनेगा इसका नल वेक्टर, फिर बन जाएगा इसका खाली पॉजिटिव, फिर बन जाएगा इसका खाली नेगेटिव, फिर बन जाएगा इसका खाली मल्टीप्लाई एंड देन खाली डिवाइड। अब दो दो के स्टार्ट हो जाएंगे, पहले बन जाएगा पॉजिटिव और नेगेटिव, फिर बन जाएगा पॉजिटिव और मल्टीप्लाई, फिर बन जाएगा पॉजिटिव और डिवाइड। पॉजिटिव तो सब हो गया बनाने, नेगेटिव का बन जाएगा नेगेटिव का मल्टीप्लाई के साथ, फिर बन जाएगा नेगेटिव का डिवाइड के साथ। फिर आप देखें मल्टीप्लाई कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई का पहले बन जाएगा डिवाइड के साथ। अब 3 वाले स्टार्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव, नेगेटिव और मल्टीप्लाई, देन
पॉजिटिव, नेगेटिव और डिवाइड. सो ऑन नेगेटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड. नेक्स्ट मेरे पास बन जाएगा पॉजिटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड. नेक्स्ट बन जाएगा चारों इकट्ठे कर दे, पॉजिटिव, नेगेटिव, मल्टीप्लाई और डिवाइड. ऐसे मतलब जितने आपसे पॉसिबल सबसेट बन सकते हैं ना आपने बना देने हैं. ठीक है, आपका थर्ड फोर्थ करें. कौन सा हमने करना था? पार्ट नंबर 3. हमें क्या कह रहे हैं? अब हमारे पास एम्प्टी सेट आ गया. तो लेट कर लें आप पहले. ऐसा आपके पास क्या है? एम्प्टी सेट. तो इसका पावर सेट क्या बनेगा? खाली कुछ भी नहीं बनेगा. एक बना लें एम्प्टी और एक बना लें एम्प्टी सेट. ये ले. ठीक है, अब नेक्स्ट 4 वाला है मेरे पास ए और बी सी. अब देखेंगे दो सेट हैं. ये ना उसको खींच के लंबा करके 5-6 पे ले जाएं आप. ठीक है, सिंपल दो सेट हैं. लेट कर लें पहले कि ऐसा आपके पास है ए और एक बी और एक सी. अब पहला पावर सेट देखें. आपका पहले सेट पावर सेट बनेगा खाली ए का, एम्प्टी सेट का. फिर बनेगा आपके पास ए का. फिर बनेगा आपके पास बी ओवर सी का. फिर इन दोनों को इकट्ठा मिला लें तो बन जाएगा ए बी और सी. ये तो दो एलिमेंट्स हैं बस इस तरह. ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9 विच इज डन. अब क्वेश्चन नंबर 10 करना है हमने. क्वेश्चन नंबर 10 करने से पहले मेरे पास कुछ डेफिनेशंस है जिनको समझकर आप क्वेश्चन नंबर 10 करके आपको क्वेश्चन नंबर 10 करना है तो आपको वो डेफिनेशंस आनी चाहिए. फर्स्ट डेफिनेशन मेरे पास जो कि आपको आनी चाहिए वो है इक्वल सेट. इक्वल सेट्स क्या होते हैं? वो कह रहे हैं टू सेट्स, दो सेट है, एक ए एंड बी. कौन सा सेट है? दो सेट है मेरे पास, एक ए है और एक मेरे पास क्या है? बी. आर इक्विलेंट. वो दोनों क्या है? इक्वल है. दोनों क्या है? इक्वल है. इफ एंड ओनली इफ दे हैव, सिर्फ तब होंगे इफ ओनली दे हैव दिस सेम एलिमेंट्स. उनके पास क्या होंगे? हैव दिस सेम एलिमेंट्स. वो कह रहे हैं एक एलिमेंट, दो सेट है मेरे पास. एक सेट है मेरे पास ए जो है 1 2. एक सेट है मेरे पास बी जो है 2 1. तो दोनों इधर से इक्वल आएंगे तब होंगे जब इनके सेम एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे? सेम. तो ये इक्वल हो जाएंगे. इससे वो समझा रहे हैं. उसके बाद नेक्स्ट वो बता रहे हैं इक्विलेंट सेट. ये इक्वल था, अब वो बता रहे हैं इक्विलेंट. ई क्यू यू आई इक्विलेंट सेट्स. इक्विलेंट सेट्स कौन से होते हैं? ओके okay, टू सेट्स हैं, दो सेट है मेरे पास, टू सेट्स. एक ए है और एक मेरे पास क्या है? बी. दो सेट है, एक ए और एक बी. वो आर इक्विलेंट. वैलेंट होंगे इफ ए मेरे पास होगा 1 - 1 कोरस्पोंड can be established between A and B. अब वो कह रहे हैं दो सेट है ए और बी. वो इक्वलेंट तब होंगे जब ए मेरे पास 1 - 1 हो, कॉरस्पॉन्ड करेगा इस्टेब्लिश बिटवीन ए और बी. ठीक है, सिंपल सी क्वेश्चन. अब हमने क्वेश्चन नंबर 10 स्टार्ट करना है अपना. इसमें वो कह रहे हैं विच पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वेलेंट. कौन से सेट इक्वेलेंट है दूसरे के? ठीक है, कौन से किसके हैं? इक्वेलेंट. विच ऑफ देम आर इक्वल. कौन से इक्वेलेंट है और विच ऑफ देम आर इक्वल. विच ऑफ देम आर इक्वल. ओके, इनमें से कौन से जो इक्वेलेंट है और कौन से है जो एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं. ठीक है, पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका हम.
वो है ए, बी और सी, और दूसरा सेट है 1, 2 और 3। देखें अब मेरे पास अगर मैं इसको देखूं तो मेरे पास ए किसके इक्वल आ रहा है 1 के, बी किसके इक्वल आ रही है, रफ वर्क आपने नीड पे नहीं करना, बी किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास 2 के, और सी किसके इक्वल आ रहा है मेरे पास, सॉरी दिस इज 3 के। मतलब ये सेट एक दूसरे के इक्वल हैं, तो मैंने क्या कहूंगी, मगर अगर इन दोनों की वैल्यूज, अगर यहाँ भी ए बी होता है और यहाँ भी ए बी सी होता है तभी होते हैं इक्वल, मगर यहाँ के सेट की वैल्यूज उसमें पुट करके हम इक्वल निकाल रहे हैं तो ये होंगे इक्वेलेंट। दी द गिवन सेट्स आर इक्वेलेंट। वो क्या है, इक्वेलेंट है गिवन सेट्स। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देखें आप, वो कौन सा सेट है, सेट ऑफ फर्स्ट, वो कह रहे हैं द सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, नंबर्स 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। अब देखें वो वहां पहला सेट देखें उन्होंने, पहले सेट में क्या कहा है मुझे, पहला सेट उन्होंने ये कहा कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 होल नंबर्स, फर्स्ट 10 मतलब 0, 1, 2, 3 से लेके 10 तक होल नंबर्स, और यहाँ पे दूसरे सेट में वो कह रहे हैं 0, 1, 2, 3 से लेके 9 तक। ये पहला दूसरा, अब ये देखें दोनों सेट्स में इक्वल है। अब ये गिवन सेट्स जो हैं आर इक्वल है एंड इक्वेलेंट भी है। ठीक है, गिवन सेट्स जो दोनों में जो के इक्वल भी आ रहे हैं और इक्वेलेंट भी आ रहे हैं। हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट कर, अब हमने स्टार्ट करना है इसका क्वेश्चन नंबर 3, पार्ट नंबर 3। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा स्टार्ट कर रहे थे 10, इसका पार्ट नंबर हमने कौन सा करना है 3। तो क्या कह रहे हैं हमें, सेट ऑफ एंगल्स ऑफ quadrilateral, sets of angles of quadrilateral ABCD, sets of sides, of same quadrilateral। तो वो क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं फर्स्ट प्रोग्राम, वो कह रहे हैं कि सेट्स ऑफ एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल के एंगल कितने ए बी सी डी और सेट्स ऑफ साइड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। पहला मेरे पास हो जाएगा एंगल्स कितने ए बी सी और डी, जब एंगल्स के साइड्स भी मेरे पास हो जाएंगी ए बी सी और डी, तो ये दोनों आपस में क्या है, इक्वेलेंट, गिवन इक्वेलेंट सेट्स, गिवन सेट्स आर इक्वेलेंट। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखें, 4 में वो कह रहे हैं सेट ऑफ साइड ऑफ हेक्सागोन, वो भी इक्वेलेंट है, आप लिख दें इक्वेलेंट है। ठीक है, 5 वाला लिख दें, सेट्स ऑफ हेक्सागोनल ए बी सी डी ई एफ और सेट ऑफ एंगल्स ऑफ सेम हेक्सागोनल, दोनों के एंगल के वो सेम हेक्सागोनल आ रहे हैं, तो आप लिख देंगे यहाँ पे भी कौन से हैं, इक्वेलेंट। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 5 देखें आप इसका। 5 हमें कह रहे हैं कि पहला सेट है मेरे पास 1, 2, 3, 4 जो सोन चलता जा रहा है, और दूसरा सेट है मेरे पास 2, 4, 6, 8। अब देखें दोनों सेम तो नहीं है क्योंकि ये 1, 2, 3, 4 है और ये सोन चलता जा रहा है, मगर जो इसके एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर है ना, जो ये 2, 4, 6 है वो इसमें भी है 2, 4, 6 सोन चल, तो ये मतलब जब बी के सबसे अगर सारे एलिमेंट्स ए के अंदर हों तो वो क्या होता है, इक्वेलेंट। तो ये मेरे पास क्या है, गिवन सेट्स आर इक्वेलेंट, क्योंकि बी के सारे जो इतने वैल्यूज बी की हैं वो सारी की सारी ए के अंदर है, 2 भी ए के अंदर है, 4 भी है, 6 भी है और 8 भी है। ये इक्वल तब होते हैं जब यही वाली वैल्यूज जो है वो सारी इसके अंदर भी होती। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 देखें इसी का।
इसमें वो कह रहे हैं 1 2 3 एंड 4 सो ऑन चलता जा रहा है, और दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि 1/2 1/3 और 1/4। अभी वही सिस्टम हो गया तो ये जो सारी वैल्यूज हैं वो इसके अंदर तो है ना, तो ये भी हो जाएगा कि गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। गिवन सेट्स क्या है? इक्विवेलेंट। अब लास्ट क्वेश्चन इसका एक्सरसाइज का हमारा रह गया है, गिवन सेट्स आर इक्विवेलेंट। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 देखें। इसका 7 में हमें कह रहे हैं वो एक मेरे पास है 5 फिर 10 फिर 15 और फिर 20, ठीक है, जो जा रहा है सोन तो 5 5 5 5 तक चल रहा है, और एक मेरे पास सेट है 5 10 15 और 20। ये तो बहुत डिफरेंट सेट्स हैं। अब देखें ये जा रहा है कि 5 10 15 20 से लेके इसकी हमारे पास गिवन एक वैल्यू के वो यहाँ तक जा रहा है, मगर ये तो सोन है, हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है, तो ये दोनों क्या है? दे आर नॉट इक्विवेलेंट। ये ना ही इक्वल है और ना ही इक्विवेलेंट है। ठीक है, आसान से क्वेश्चन से। अब हम कल इंशाल्लाह नेक्स्ट हम अपनी एक्सरसाइज नंबर 2.2 है जिसमें वेन डायग्राम है वो हम स्टार्ट करेंगे। वो भी आप बहुत अच्छी तरह समझिएगा। अगर आप स्टार्ट से 1.1 से मेरे साथ आप हर क्वेश्चन समझ रहे हैं तो आपको पेपर नंबर एक्सरसाइज नंबर 1 1.1 1.2 1.3 पेपर नंबर 2.1 एंड सो ऑन आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएगी, और आपका फर्स्ट ईयर की सारी बुक कंप्लीट बहुत अच्छी तरह हो जाएगी। इस तरह हमारा सेकंड की कंप्लीट बुक्स हैं, वहाँ देखें, वहाँ पर भी आपको लेक्चर बहुत अच्छी तरह समझ आएंगे, बहुत इजी वे में और बहुत आसान क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपको बहुत अच्छी तरह समझ आ जाए। ठीक है, हमारी एक्सरसाइज नंबर 2.1 यहाँ पे होती है कंप्लीट। अल्लाह हाफिज़।